जय हिंद दोस्तों। आज हम जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। प्रश्न का पहला है आपका, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्रश्न के पहले का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली। तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे देख लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है आपका, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग आपकी 800 किलोमीटर है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसमें अगला पॉइंट है आपका, इसकी सर्वोच्च चोटी है आपकी गुरु शिखर। चलिए इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं हम। अरावली की अनुमानित आयु आपकी है 570 मिलियन वर्ष। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम। मौलिक अधिकार क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाद योग। तो मौलिक अधिकार एक वाद योग है। चलिए इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है उसे देख लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है आपका, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका, यह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने या प्रदान करने की शक्ति दी गई है। इसमें अगला पॉइंट है आपका, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे नोट कर लीजिएगा आप। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए प्रश्न के 4 देखते हैं हम। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो प्रश्न के 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके मावलंकर। ये बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है आपका, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इससे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? प्रश्न संख्या 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों के अंदर। तो राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है आपका, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में। तो साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, निम्नलिखित में से किनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। प्रश्न संख्या 10 है आपका, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 11 है आपका, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
रायगढ़। तो शिवाजी की राजधानी आपकी रायगढ़ थी। प्रश्न संख्या 12 है आपका, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट शासकों ने। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। प्रश्न संख्या 14 है आपका, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। प्रश्न संख्या 15 है आपका, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। प्रश्न संख्या 16 है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 17 है आपका, हाइडेन स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के तट पर। तो हाइडेन स्पीच का युद्ध आपका झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध आपका 327 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। संख्या 18 है आपका, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल तथा काशीराम। तो गदर पार्टी की स्थापना आपकी लाला हरदयाल तथा काशीराम ने 1913 में की थी। प्रश्न संख्या 19 है आपका, सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। तो सभी प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है आपका, स्वेज नहर किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर एवं भूमध्य सागर। तो स्वेज नहर आपका लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।